हाड़ौती पर्यटन, स्थापत्य, शिल्पकला और पर्यटन विरासत। आज हमारे साथ हैं सुषमा जी आहूजा, जो कि कोटा जेडीवी गर्ल्स कॉलेज की पूर्व प्राचार्य भी रही हैं, इतिहासकार रही हैं और इतिहास की प्रोफेसर हैं। मैडम, आपने हाड़ौती की जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उन पर बहुत ही अध्ययन किया है और आपकी इसमें ये जो बुक आपने हाथ में ली हुई है, हाड़ौती मंदिर स्थापत्य और शिल्पकला की समृद्ध विरासत, ये भी आपने लिखी है। बहुत अच्छी पूरी हाड़ौती की इसमें जानकारियां हैं और अभी जो हाड़ौती में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मैडम, आप थोड़ा सा एक संक्षेप में बताएं कि हाड़ौती में किस तरह का पर्यटन और जो ऐतिहासिक स्थल है वो किस तरह के ऐतिहासिक स्थल हैं जो कि भारत में और जगह से अलग हैं। धन्यवाद। और जैसा कि आज यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ सांस्कृतिक और स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध रहा है। आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से, पौराणिक काल से ही इसका उल्लेख मिलता है। और जब से बूंदी और कोटा की स्थापना हुई और यहाँ के जो पुरातात्विक स्थान थे उनके बारे में खोज प्रारंभ हुई, तो पता चला कि कितने पुराने स्थल यहाँ पर हैं और उनकी जानकारी जुटाने का मैंने भी प्रयास किया। और अपने अध्ययन के दौरान यहाँ पाया कि शिल्प और स्थापत्य की दृष्टि से हाड़ौती बहुत ही समृद्ध है। चाहे यहाँ के मंदिर देख लीजिए, किले देख लीजिए, आप देखेंगे 700 ईस्वी से लेकर के और 1300 ईस्वी तक का जो समृद्ध शिल्प कला है, स्थापत्य कला है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, उस पर मैंने विशेष ध्यान केंद्रित किया था। और तब मुझे पता लगा कि यहाँ पर भीमचौरी, मुकंदरा में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर गुप्त काल से हमको अवशेष मिलने लगते हैं। वो भीमचौरी, जो कि कहते हैं कि पूरे भारत में केवल 16 अवशेष बचे हैं गुप्त काल के, उनमें से एक वहाँ पर विद्यमान है जिसको हम देख सकते हैं। और उसके कुछ प्रतीक यहाँ पर म्यूजियम में, जो ब्रजराज म्यूजियम है, उसमें भी आपको झल्लरी वादक विशेष रूप से उल्लेखनीय है उसमें, जो कि पूरा विश्व में उसको प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जा चुका है, पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। तो ऐसी समृद्ध विरासत को जानना, उसे सहेजना, आने वाली पीढ़ियों को उसे जानना आवश्यक है, उसे लेकर मैंने ये किया। भीमचौरी के साथ हाड़ौती के 12 जिले में भी जैसे भंड देवरा है, बिलास है, यहाँ के बारे में क्या इतिहास? तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि अटरू तो है ही, अटलपुरी के नाम से पहले वो विख्यात रहा है। बिलासगढ़, जहाँ कन्यादह का आपको वहाँ पर वो भी मिलते हैं, रॉक पेंटिंग्स भी मिलती हैं कन्यादह में, विलासगढ़ में। एक पूरा मंदिरों का शहर सा ही वहाँ पर विद्यमान है। बहुत हर तरह के, चाहे वो हिंदू हैं, मतलब शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, जैन मंदिरों के भी वहाँ पर अवशेष आपको विलासगढ़ में मिलते हैं। तो पूरा गढ़ है वो एक मंदिरों का, एक पूरी किताब उस पर लिखी जा सकती है। जो 12 में भंड देवरा जो मंदिर है, ये कौन से काल का मंदिर है? भंड देवरा का मंदिर 10वीं शताब्दी से बनना शुरू हुआ। 12वीं शताब्दी का वहाँ पर लेख मिलता है, त्रिशास वर्मा के द्वारा उसका करवाया गया था, पुनरुद्धार भी करवाया गया है उसका। तो 11वीं 12वीं शताब्दी का जो मंदिर है, जिसे कि मिनी खजुराहो कहा जाता है, जहाँ पर कि उस तरह की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलती हैं। मैंने खजुराहो का भी अध्ययन किया है, जो मैंने फीमेल फिगराइंस पर एक अलग से पुस्तक लिखी है, तो उसमें मैंने खजुराहो की भी महिला मूर्तियों का जो अंकन किया है। तो मैडम, बिल्कुल एक संक्षेप में अंतिम बात ये आप बताएं कि यहाँ पर मतलब किस किस तरह की स्थापत्य कला है और किस तरह से इनका मतलब संरक्षण होना चाहिए, पर्यटन को ये किस तरह से आगे ले जा सकते हैं? हाँ, स्थापत्य में जहाँ तक मैंने मूर्ति कला के बारे में बताया आपको, तो नागर शैली स्थापत्य की यहाँ पर देखने को मिलती है। विशेष करके उत्तर भारत में जो मंदिर स्थापत्य कला की शैली रही, उसमें बने हुए ये मंदिर हैं, चाहे वो मानस गांव है, चंद्रेसल है, बारडोली के भी शिव मंदिर हैं और अनेक बारां और झालरापाटन आदि में स्थित हैं। तो वो मैडम ने जिस तरह से बताया कि हाड़ौती इतिहास से भरी पड़ी है, ऐतिहासिक धरोहरों से भरी पड़ी है, मतलब जितनी बताएं उतनी कम है। अभी भी पूरी विरासत मैडम नहीं बता पाई है, उसके लिए हमें बहुत समय चाहिए। हम धीरे धीरे अपनी सीरीज में जो भी ऐतिहासिक यहाँ के स्थल हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं और जो विरासत हमारी है, उनके बारे में आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। और आज मैं आपके मैडम, आपने हमें जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। रेडियो किसान वाणी के लिए संजय वर्मा, कोटा से।